ओम शांति। आइए आज हम 9 अप्रैल की मुरली सुनेंगे। कल हमने 8 अप्रैल की मुरली सुनी, जिसमें हमें भगवान ने बताया कि यह पुरानी दुनिया अब बहुत ही जल्दी जाने वाली है। इसलिए इससे बाबा ने कहा तुम्हें अब बिल्कुल भी ममत्व नहीं रखना है। देह सहित देह के सारे संबंधों को छोड़ करके तुम्हें बेहद का वैराग्य होना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया है और बाबा हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा अपनी बुद्धि को हमें अब स्वर्ग में लगाना है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी साइलेंस की शक्ति कौन सा कमाल करती है। बाबा ने कहा तुम साइलेंस की शक्ति में जब हम बैठते हैं, बाबा ने कहा साइलेंस शक्तिमान में जब हम बैठते हैं तो हम शांति धाम को याद करते हैं। शांति धाम जहाँ जहाँ हम आत्माओं का रहने का निवास स्थान है, जहाँ हमारे परमपिता परमात्मा भी हमारे साथ ही रहते हैं, तो हमारा वहाँ स्थान है। तो बाबा ने कहा तुम उसको याद करते हो, और जिससे कि उनको साइलेंट शांति धाम में हमारे परमपिता परमात्मा रहते हैं, उनकी शक्ति उनकी किरणों के नीचे बैठ करके हमने बाबा ने कहा कि तुम अपने विकर्म को विनाश करते हो। जीते जी मरने के लिए भी बाबा ने कहा कि हम आत्मा हैं, अजर अमर हैं, ये शरीर विनाशी है और आत्मा अजर अमर है। तो आत्मा में ही सारे पाप कर्मों की सजा आत्मा ही इन आर्गन्सों के द्वारा भोगती है। इस शरीर का आधार लेकर के आत्मा ही भोगती है। फिर बाबा ने कहा तुम मेरी याद से इनको विकर्म विनाश करते हो। 63 जन्मों से हमने जो पाप कर्म किए हुए हैं, बाबा कहते हैं एक ही उपाय है कि मेरे से शक्ति लो, यानी कि अपने को आत्मा समझ करके मैं तुम्हारा पिता हूँ, परम पिता परमात्मा, मुझसे योग लगा करके बाबा ने कहा तुम अपने 63 जन्मों के विकर्म को विनाश करो। फिर सदा यह याद रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, क्योंकि बाबा ने हमको ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची कहते हैं। बाबा ने साधारण एक ब्रह्मा के तन में जो दादा लेखराज के नाम से प्रसिद्ध थे, उनको ही बाबा ने ब्रह्मा नाम दिया और प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए बाबा। तो उनके तन का आधार लेकर के बाबा ने हमें उच्च कुलीन ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण सो फिर हम देवता बनेंगे, यानी कि हमें पवित्रता सारे दैवी गुण हमें धारण करना हमें इस समय परमपिता परमात्मा ने सिखाया। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंचा है, यानी कि हम देवी देवता हैं, तो देवी देवताओं की बड़े ही विधि पूर्वक पूजा होती है। अब नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं, तो देवियों की बहुत ही नियम पूर्वक हर एक अंग की एक एक का गायन भी है और पूजन भी करते हैं। प्रथम दिन से लेकर के 9 दिन तक ही देवी की पूजा की जाती है। बाबा कहते हैं शक्तियों की पूजा सबसे ज़्यादा होती है। साल में 2 बार नवरात्रियाँ आती हैं, जिसमें शक्तियों की पूजा होती है। फिर वह शक्ति उन्होंने कहाँ से ली, यह भी परमात्मा ही बताते हैं कि हर एक शिव शक्ति हैं, भले ही कोई पुरुष है या कोई महिला है, जो इस समय परमपिता परमात्मा शिव पिता से शक्ति लेते हैं, वही सब शिव शक्तियाँ हैं और जिनका इस समय अभी पूजन और गायन चल रहा है। तो बाबा ने कहा उनकी पवित्रता के कारण ही उनकी ये पूजा होती है। देवी देवताएं पवित्र हैं, पवित्रता के ही कारण उनको हम भिखारी मनुष्य पूजते हैं। और पवित्र कब बने, इसी समय बने। परमपिता परमात्मा ने इस संगम युग पर आकर के सभी को योगी बनो और पवित्र बनो का बाबा ने पहले ही बाबा ने इसी चीज़ के लिए हमें सावधान किया। तो बाबा ने कहा तुम्हें ब्राह्मण उच्च कुलीन हो, तुम्हें इस बात का नशा होना है और हमको पति पावन बनना भी है और दूसरों को भी बनाना है। पतित पावन सीताराम परमात्मा की महिमा में गाते हैं, तो इस समय हम परमात्मा के मददगार भी हैं, क्योंकि हर एक आत्माओं को परमात्मा का सत्य परिचय देने के निमित्त बने हुए हैं। फिर बाबा ने कहा देह अभिमान में नहीं आना है, मैं नहीं कहना है, क्योंकि मैं जो हूँ मैं अलग हूँ और मेरा ये शरीर मेरा है, जबकि मैं शरीर नहीं हूँ। तो बाबा ने कहा आत्मा समझ करके अगर याद करेंगे तो बाबा ने कहा याद से याद अवश्य ही मिलेगी। तो ये का मैं कल परमपिता परमात्मा ने बताया। तो आइए आज हम 9 अप्रैल की मुरली सुनेंगे। आज है 9/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुवन। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगड़ टूट जानी चाहिए। बाबा कहते हैं मोह लोभ अहंकार त्याग करके तुम्हें अब किसी से भी तुम्हें किसी की ओर भी झुकाव नहीं करना है, क्योंकि अब घर चलना है।
4 योग पूरे हो चुके हैं, हमें परम धाम जाना है। अब ऐसा कोई भी विकर्म न हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। बाबा ने हमें यह कुल दिया हुआ है, इस समय हम ईश्वरी संतान बने हुए हैं और उच्च कुलीन ब्राह्मण हैं, तो हमें ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे कि हमारे ब्राह्मण कुल का बदनाम हो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? भगवान भी इस समय देख रहे हैं। जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते, सर्विसेबल है, दुखधाम है, ये सब दुखी हैं, तो बाबा ने कहा दुखधाम से ला करके जो बच्चे सबको सुखी बनाते हैं, सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता कि एक बाबा से ही बोलूं, एक से ही बात करूं, बाबा कहते हैं 63 जन्मों से तो तुमने मनुष्य आत्माओं से ही बात करी और फिर 63 जन्म फिर करोगे, लेकिन इस समय तो परम पिता परमात्मा से हमें सर्व संबंध जोड़ करके जो बच्चे तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग खेलूं, इस तरीके की बातें बाबा से करते हैं, तो ऐसे बच्चे बाबा की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं, ऐसे बच्चों को मैं भी याद करता हूँ। वह बहुत भाग्यशाली है जिनको परमपिता परमात्मा याद करते हैं। परमात्मा का तो सब याद करते हैं, लेकिन जिन्हें परमपिता परमात्मा स्वयं याद करें तो वह तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। धारण करने के लिए मुख्य सार है, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा लेना है। मैं समर्थ आत्मा हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है। यानी कि सत्य की दुनिया में जाना और देवी देवता बनना मेरे लिए कोई असंभव नहीं है, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला परमपिता परमात्मा मेरे साथ है। दूसरा है, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। दुनिया में सब पाप आत्माएं हैं। बाबा ने कहा किसी से भी तुम्हें अपना हिसाब किताब अब बढ़ाना नहीं है। बीमारियां आदियों से भी डरना नहीं है, क्योंकि यह हमारे कर्मों का ही है, कर्म भोग है। तो बाबा ने कहा इससे तुम्हें खुशी खुशी चुकतू करना है, न कि इससे डरना है। सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं, यही इसी संगम युग पर हमें सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तो आज का मधुर वरदान है बाबा का, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। अपने अंदर विल पावर है तो हम सेकंड में ही अशरीरी बन जाएंगे, कोई भी हलचल हमें हिला नहीं सकेगी। तो बाबा ने कहा सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद का वैराग्य वृत्ति है। बेहद का वैराग्य, हद का नहीं, हमें तो पूरे ही संसार से बेहद का वैराग्य करना है। यह वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। कोई बात आए तो उसे सेकंड में ही समाप्त कर दो। जब चाहो, जितना चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। परिस्थिति माने पर दूसरों के द्वारा दी हुई हमें स्थिति, हमें उस स्थिति में भी अचल अडोल रहना है। परमात्मा से शक्ति लेनी है, क्योंकि हमारे अंदर तो शक्ति थी पहले, तो इस समय अभी है नहीं, मर्ज हो गई है। तो बाबा ने कहा मेरी याद से उसको पुनः इमर्ज करना है। आज का स्लोगन है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। भोलेनाथ के लिए कहते हैं सबकी बिगड़ी बनाने वाले बाबा, अब हमारी बिगड़ी भी बना दो। तो बाबा तो इस समय सबकी बिगड़ा हुआ भाग्य को सुधारने के लिए ही आए हुए हैं। 21 जन्मों का मालामाल भाग्य हमारा बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी यदि भगवान के समान बनना है तो तुम्हें भी हर एक आत्मा की बिगड़ी हुई को बनाने के लिए उसे परमात्मा का सत्य परिचय देना है और परमात्मा का इस समय सहयोगी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।